हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं मोहम्मद बिन तुगलक वंश से। ठीक है दोस्तों, तो मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित आज हम टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने देखा था फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का मूल नाम मलिक फ़खरुद्दीन जोना खां था। ठीक है दोस्तों, तो किसका नाम था मलिक फ़खरुद्दीन जोना खां। तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ठीक है दोस्तों, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, और ये इनका मूल नाम था मलिक फ़खरुद्दीन जोना खां। ठीक है दोस्तों, और ये सबसे महान शासक था तुगलक वंश का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी उपाधि अपनाई थी सुल्तान बनने के बाद। तो अब्दुल मुजाहिद। ठीक है दोस्तों, अब्दुल मुजाहिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लाल महल में किसका राज्याभिषेक हुआ। तो दोनों का हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का भी और मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है दोस्तों, उपयुक्त दोनों। ठीक है, हमारा उत्तर है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी। ठीक है, किलूगढ़ी लाल महल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को अमीरों का युवराज। ठीक है दोस्तों, अमीरों का युवराज कहा था। तो दोस्तों जो अमीरों का युवराज कहा था वो कहा था, ऑप्शन ए एडवर्ड थॉमस। ठीक है दोस्तों, एडवर्ड थॉमस ने अमीरों का युवराज मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा, काफिर और दूसरा यजीद। ठीक है, यजीद। ठीक है, तो काफिर और दूसरा यजीद कहा ईसामी ने। ठीक है दोस्तों, इतिहासकार हैं ईसामी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया की खान कहा है। ठीक है दोस्तों, तो दुनिया की खान किस में कहा है, राजमुंद्री शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, और ये कुछ प्रश्न इसमें देख लिए थे हमने पहले, जो हमने तुगलक वंश की वीडियो देखी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसमें हमने क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है, तो ये अलग से है मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित प्रश्न। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने घोषणा की थी कि मेरे राज्य का प्रत्येक बुजुर्ग मेरे पिता के समान है और युवा व्यक्ति बहराम खान के समान है। ठीक है दोस्तों, बहराम खान और पिता के समान क्या है, प्रत्येक बुजुर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि मेरे राज्य का प्रत्येक बुजुर्ग मेरे पिता के समान है। ठीक है, जो बूढ़ा आदमी है, और जो युवा है वो मेरे भाई के समान है, मतलब बहराम खान समान मेरा भाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक कौन था। तो पढ़ा लिखा सबसे ज़्यादा कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है दोस्तों, और ये कवि भी था और ये बहुत अच्छा लिखता भी था। ठीक है, राइटिंग भी अच्छी थी। ठीक है दोस्तों, ये तर्कशास्त्र, अरबी, मतलब काफ़ी भाषाएं जानता था और बहुत ही ज़्यादा होशियार भी था। ठीक है दोस्तों, और इसने काफ़ी परिवर्तन किए लेकिन वे चले नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीम उस सिंध की उपाधि किसे दी थी। तो दोस्तों दी थी रतन को। ठीक है, तो ये रतन को उपाधि दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने गंगा जल पिया। तो पहला सुल्तान कौन था जिसने गंगा जल पिया दिल्ली सल्तनत का, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, हिंदू त्यौहार मनाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था जो हिंदू त्यौहार को मनाने वाला था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सूफी संत सलार मसूद गाजी की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान। तो दोस्तों ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो दोस्तों ये भी मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सल्तनत काल के सुल्तान के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान के खिलाफ सल्तनत काल के सुल्तान के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था। तो दोस्तों 23 प्रांतों में विभाजित था। ठीक है दोस्तों। तो 23 प्रांतों में मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य विभाजित था। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को मुद्रा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत के वो कौन सा सुल्तान है जो मुद्रा शास्त्री के नाम से भी जाना जाता है। तो वह दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इन्होंने काफ़ी प्रयोग किए। ठीक है। चलिए, सांकेतिक मुद्रा भी चलाई इन्होंने। ठीक है। उसके लिए काफ़ी जाने जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस शासक ने चीन, इराक, सीरिया आदि देशों के साथ राजदूतों का आदान प्रदान किया। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना, चीन, इराक, सीरिया, ठीक है, आदि देशों के साथ राजदूतों का आदान प्रदान। तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, माउंट आबू के जैन मंदिरों का दौरा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था। ठीक है दोस्तों। तो माउंट आबू पर जैन मंदिर है। ठीक है दोस्तों। और ये माउंट आबू कहाँ, राजस्थान। ठीक है। तो माउंट आबू के जैन मंदिरों का दौरा करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना आप। ठीक है। चलिए, और ये माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो देखिए दोस्तों, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा 20वां। चलिए दोस्तों, अपना अंतिम प्रश्न भी देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोई, ठीक है, या दीवान ए अमीर कोई या कोई भी बोल देते हैं, तो नामक विभाग का गठन किया। ठीक है दोस्तों। तो किसी ने, किस शासक ने किया है दीवान ए अमीर कोई का। तो ये क्या, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका गठन किया। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी स्थापना की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न 20 जो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों। इससे पहले क्योंकि हमने दूसरी वीडियो में भी देख लिए थे क्वेश्चन, जब तुगलक वंश पढ़ा था हमने, तो इस बार हम जो मैन शासक है वह हर वंश के उनके वीडियो देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने इससे पहले गुलाम वंश के भी देख लिया। ठीक है, जैसे बलबन, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, एक रजिया रह गई है इसमें, उसे भी देख लेंगे, छोटा है उसका पार्ट। इससे पहले फिरोज शाह तुगलक देख लिया, और अब हमारा ये वीडियो मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी का भी हमने देख लिया है। ठीक है, अब जो इसमें मैन और एक दो जो टॉपिक हैं, जो शासक है महत्वपूर्ण, उनका भी देख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम युद्ध से संबंधित टॉपिक बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।